पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पहले सरकार की तरफ से और फिर हाईकोर्ट की तरफ से भी राहत मिली है। राहत कैसी है? यानी सीएए के अधिसूचना के साथ ही उन्होंने होली और दिवाली एक साथ मनाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन शरणार्थियों के शिविरों की सुरक्षा के लिए का भरोसा दिया है और डीडीए के उस नोटिस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, जिस नोटिस के जरिए उन सारे शिविरों को तोड़ा जाना था, क्योंकि डीडीए का कहना है कि वो यमुना के डूब क्षेत्र में आते हैं। हमारे साथ शरणार्थियों के वकील आर के बाली जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज कोर्ट की कितनी रिलीफ महसूस करते हैं? कोर्ट ने कल मैटर लगा था तो उसमें स्टे कर दिया है, डीडीए को रोक दिया है डिमोलिश करने से। 19 तारीख था, 19 तारीख अगली डेट है इस केस में। इसमें कितने परिवार हैं जो शरणार्थियों के जो प्रभावित हैं? 800 लोग रह रहे हैं, 150 परिवार है जो मजनू का टीला की और बाकी जगह पे भी कई जगह पे रह रहे हैं दिल्ली में। उस शिविर में फिलहाल 800 लोग। तो ये किस आधार पर डीडीए ने कहा कि हम इसको तोड़ना? क्या डूब क्षेत्र में आ रहा है या सौंदर्यीकरण चल रहा है? क्या उसमें एनजीटी का ऑर्डर है, एनजीटी के ऑर्डर को डीडीए इम्प्लीमेंट कर रही है। ग्राउंड यही है कि ये बाढ़ के क्षेत्र में, जमुना बाढ़ के क्षेत्र में आता है ये एरिया। तो मैंने उसमें बोला था अगर ये वाली जो जगह है, जो शिविर है, जमुना बाढ़ के क्षेत्र में आता है तो उसके बिल्कुल पड़ोस में ही मजनू का टीला गुरुद्वारा है, ये अक्षरधाम टेम्पल है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, फ्लैट्स हैं, तिब्बती मार्केट है और नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं। तो ये इसकी बजाय जैसे अक्षरधाम को और एक गेम्स विलेज को बचाया है बांध बना के, इसी तरह के अलग अलग जगह पे कुछ बांध बना के दो चीजें कर दी जाएं। एक तो जो जमुना का एरिया हो जिसमें बिल्कुल किसी टाइप का इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो जैसे अक्षरधाम को बचाया है, इवन मयूर विहार, ये सारा ये दिल्ली सेक्रेटेरिएट, मेरे को तो लगता है जो डीडीए का हेडक्वार्टर है जो विकास मीनार, वो भी जमुना बाढ़ के क्षेत्र में। इसमें एक चीज और की याचिकाकर्ताओं ने, यानी आपके क्लाइंट्स ने भी कहा कि वो यहाँ से दूसरी जगह जाने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते सरकार उनके वैकल्पिक इंतजाम करे रहने का। और नहीं, उसमें एक और प्रोविजन है कि डीडीए कैन ट्रांसफर द लैंड टू द डूसिब। डूसिब इज द डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट टू मैनेज एंड रन दी झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर। दिस इज आल्सो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर। तो इसको भी डीडीए देखते हैं अगली डेट पे डीडीए अगर ट्रांसफर कर देती है ये लैंड डूसिब को तो ये लोग वहीं रहेंगे और सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस करके और कुछ जवाब भी मांगा है। स्टे के बाद फिर अगली तारीख पर क्या होगा? उसमें सरकार अपनी तरफ से वो सारा चीज डिस्कस होगा, कोर्ट जो फैसला करेगी उसके हिसाब से होगा। और क्योंकि इसमें एक और है कि सीए 2019 में जो बना था, कुदरती जे 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी हो गया है, अब उनको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, तो ये भी उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। यानी पहले सरकार की ओर से राहत मिली, अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है और इसमें कम से कम 800 परिवारों को तुरंत फौरन रिलीफ मिली है। यानी उनके घर, आशियाने या शरणार्थी शिविर तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि अगली तारीख पर उनसे जवाब मांगा गया है कि सरकार और डीडीए ये बताए कि उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्या किए जा रहे हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।